Hello friend, this is Suraj Singh Rajput and you are watching Study Prime, the part of Prime Motivation। दोस्तों, आज हम दशमलव एवं भिन्न चैप्टर के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं वैज्ञानिक मान, साइंटिफिक मान या किसी संख्या को वैज्ञानिक पद्धति से कैसे लिखा जाता है, आज हम वो देखते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा छोटी और बड़ी भिन्न को कैसे निकाला जाता है, वो हमने किया था और आज हम इस वीडियो में आज सिर्फ वैज्ञानिक मान के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखें, जैसे कोई संख्या है, ये लिखी हुई है, जैसे संख्या लिखी हुई है 0.0005279 का वैज्ञानिक मान क्या होगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर प्रतियोगी परीक्षा में। तो वैज्ञानिक पद्धति से मान कैसे निकाला जाता है और अगर कोई वैज्ञानिक मान है तो उसे सामान्य मान में कैसे बदला जाता है, आज हम वो देखते हैं। तो देखिए, क्या निकालना है हमें, वैज्ञानिक मान निकालना है या साइंटिफिक मान निकालना है। वैज्ञानिक मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जैसे आप इसमें देख सकते हैं पॉइंट लगाए, दशमलव के बाद जीरो लगे हैं। तो इन सब चीजों को आप भूल जाइए कि इसमें दशमलव लगाए या जीरो लगे, इसे छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं इनसे। सिर्फ मतलब किससे है, इस संख्या से है, 5279 से हमें मतलब है, 5279 से ही सिर्फ मतलब है। तो क्या करना है आपको, वैज्ञानिक मान में इसे बदलने के लिए क्या करें आप कि जो संख्या दी हुई है आपकी, उसके एक अंक के बाद उसमें पॉइंट लगा दीजिए। जैसे ये संख्या है तो इसके एक अंक के बाद मतलब 5 के बाद इसमें पॉइंट लगा दें। तो देखिए कुछ इस तरीके से 5.279 इतना कर लिया, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना है, लगा दिया। अब पॉइंट के बाद अगला काम क्या करना है, इंटू लिखें, इंटू 10 लिखिए, 10 लिखा, इंटू 10 करना है, कर दिया इंटू 10। अब देखिए अगला काम क्या करना है, जिस तरफ जीरो लगे हैं, जीरो किस तरफ लगे हैं, लेफ्ट साइड, संख्या के लेफ्ट साइड जीरो लगे हुए हैं। देखिए इस तरफ जीरो लगे हैं, तो कितने दशमलव के बाद जो आपने पॉइंट लगाया है उसके बाद जिस तरफ जीरो लगे हैं वहां तक आप संख्याओं को काउंट करें कि कितनी संख्या दी हुई है, कितने अंक दिए हुए हैं इस संख्या में। तो पॉइंट के बाद आप देखिए 1 2 3 4 5 कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। तो आप इस 10 पर पावर लगा दीजिए 5 की। लेकिन ये पावर कभी माइनस में आती है तो कभी प्लस में आती है। अब ये माइनस में कब आएगी और प्लस में कब आएगी वो भी मैं यहां क्लियर करूंगा। देखें ये प्लस में कब आएगी और माइनस में ये पावर कब आती है। देखिए अगर आप पॉइंट के बाद दाईं तरफ संख्या अंकों को गिनते हैं, संख्या के अंकों को अगर आप बाईं तरफ गिनते हैं, लेफ्ट साइड गिनते हैं, तो ये पावर माइनस में आती है, ठीक। और अगर आप राइट साइड मतलब अगर आप इस तरफ अंकों को गिनते हैं, अगर जीरो इस संख्या के पीछे होते तो हमें संख्या के अंकों को दाईं तरफ गिनना होता, ठीक है। अगर बाईं तरफ जीरो लगे हैं, जैसे संख्या के आगे जीरो लगे हैं, तो बाएं तरफ लेफ्ट साइड अंकों को गिनना है। और अगर संख्या के पीछे जीरो लगे हैं तो राइट साइड अंकों को गिनना है। तो इस संख्या में आप देखिए संख्या के आगे जीरो लगे हैं तो आपको अंकों को कहां गिनना है, संख्या की बाईं तरफ लेफ्ट साइड गिनना है। तो संख्या के लेफ्ट साइड पॉइंट के बाद गिने 1 2 3 4 5, 5 की पावर लगा दीजिए 10 पे। अगर आप लेफ्ट साइड अंकों को गिन रहे हैं तो पावर आती है माइनस में, और अगर आप राइट साइड गिन रहे हैं तो पावर आती है प्लस में। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है सेम टू सेम, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें कैसा है कि इसमें संख्या के पीछे जीरो लगे हैं। देखिए ये पीछे जीरो लगे हैं, तो करने का तरीका दोनों का सेम है, चाहे संख्या के आगे जीरो लगे हों या संख्या के पीछे जीरो लगे हों, दोनों को एक ही तरीके से किया जाता है। क्या करना है आपको, साइंटिफिक मान में बदलने के लिए जो संख्या आपके पास है उसमें आप एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आपने 5 के बाद पॉइंट लगा दिया तो 5.18 लगा दिया पॉइंट। अब क्या करना है, जीरो को छोड़ देना है, जीरो को छोड़ दिए, सिर्फ अंकों पर ध्यान देना है। जीरो के अलावा जो अंक होंगे उनको लिखना है आपको। तो लिख लिया आपने, जीरो को छोड़ के बाकी जो अंक थे 5.18 उनको लिख लिया। अब अगला काम क्या करना है, इंटू 10 करना है, इंटू 10 कर लिया। अब जीरो किस तरफ लगे हैं, देखें आप संख्या के पीछे जीरो लगे हैं, मतलब राइट साइड जीरो लगे हैं, राइट साइड जीरो लगे हैं।
तो पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं उनको काउंट कर लीजिए। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने अंक हैं? 8 अंक हैं। तो इस 10 पर आप 8 की पावर लगा दीजिए, 10 टू द पावर 8। अब ये पावर किस में आएगी? प्लस में आएगी या माइनस में आएगी? ये पावर आएगी प्लस में। क्यों आएगी प्लस में? मैंने बताया अगर संख्या के आप लेफ्ट साइड अंकों को गिनते हैं तो पावर आती है आपकी माइनस में, और अगर आप राइट साइड अंकों को गिनते हैं तो पावर आती है प्लस में। अब देखिए ये तो संख्या का मान लीजिए ये साइंटिफिक मान में हमने बदल दी संख्या को, मतलब जो नॉर्मल संख्या थी उसको हमने वैज्ञानिक पद्धति से लिख दिया या साइंटिफिक मान में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब अगर कोई वैज्ञानिक मान आपको दे दिया जाए और उससे आपको नॉर्मल संख्या बनाना हो या आपको नॉर्मल संख्या में उस संख्या को परिवर्तित करना हो, तो कैसे उस संख्या को हम सामान्य संख्या में बदल सकते हैं? देखिए जैसे मान लीजिए ये संख्या आपको दी है, ये साइंटिफिक मान दिया है किसी संख्या का, और आपसे पूछा गया कि इस संख्या का आप मान बताइए, इस संख्या का सामान्य मान क्या होगा। तो देखिए इस संख्या का सामान्य मान हम कैसे बना सकते हैं, कैसे इस संख्या को सामान्य मान में परिवर्तित कर सकते हैं? क्या करना है आपको, ये सबसे पहले ये 2 पॉइंट हटा दीजिए। तो ये पॉइंट आप देखें कितने अंकों पे पॉइंट लगा है? 2 अंकों पे पॉइंट लगा है। पॉइंट को हमेशा पीछे से गिना जाता है, संख्या के पीछे से आप गिने 1 2 और 2 अंकों के बाद है दशमलव, तो दशमलव का आ गया 1 और 2 अंकों पर दशमलव है, इसीलिए नीचे आ जाएंगे कितने 0? 2 0। ठीक, दशमलव हट गया। अब अगला काम क्या करना है, इस 10 पर देखें 10 पे कितने की घात है? 8 की घात है। तो आप 10 का कितनी बार गुणा कर देंगे? 8 बार गुणा कर देंगे, और 10 का अगर आप 8 बार गुणा करेंगे तो 1 के पीछे कितने 0 आ जाएंगे? 8 0 आ जाएंगे। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा। अगर हम 10 का 8 बार गुणा करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। अब देखिए अब क्या करना है, ये 2 0 से ये 2 0 हो गए कैंसिल हो गए। अब 518 का गुणा आप इस संख्या में कर दीजिए, तो 518 और 2 0 कट गए तो बचे कितने 0? 6 0। 1 2 3 4 5 6। देखें ये संख्या हमने इसी संख्या, देखें ऊपर जो संख्या दी हुई थी वही की वही बन गई कि नहीं बनी? आप नॉर्मल संख्या से साइंटिफिक मान में परिवर्तित कर सकते हैं संख्याओं को, और नॉर्मल जो साइंटिफिक मान है उससे आप नॉर्मल संख्या भी बना सकते हैं। ये दोनों चीजें एग्जाम में आती हैं। कभी किसी संख्या का साइंटिफिक मान पूछ लिया जाता है, या किसी साइंटिफिक मान का आपसे संख्या पूछ ली जाती है कि इसकी संख्या क्या होगी। इसके कुछ और प्रश्न हम करते हैं। देखिए दोस्तों, साइंटिफिक मान से संबंधित एक प्रश्न और करते हैं और इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, यदि 1.125 इंटू 10 टू द पावर n इज इक्वल 0.001125 हो तो n का मान क्या होगा। अब देखिए पूरा माजरा क्या है, पूरा किस्सा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक तरफ हमें दिया है संख्या का साइंटिफिक मान, लेकिन पूरा नहीं है। पूरा कैसे नहीं है, यहां 10 की पावर कुछ आता n की जगह, या तो 10 की पावर यहां माइनस में आती या प्लस में आती, कोई संख्या आती, लेकिन यहां क्या दे दिया, n दे दिया। और एक तरफ हमें संख्या दी हुई है और पूछा है कि अगर इस संख्या का साइंटिफिक मान ये हो तो n का मान क्या होगा। मतलब आपको 10 की पावर बतानी कि 10 की पावर n की जगह क्या होगी। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम इस 10 की पावर को, या n की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। देखिए क्या करना है, आपको जो संख्या आपको दी हुई है ये, इस पर फोकस कीजिए। आप इसका साइंटिफिक मान बना लीजिए। ठीक, इसका अगर हम साइंटिफिक मान बनाएंगे तो हमें यहां 10 की पावर आराम से मिल जाएगी कि यहां 10 की पावर क्या होगी। तो देखें 1.125 इंटू 10 की पावर n इज इक्वल, अगर हम इस संख्या का साइंटिफिक मान बनाएंगे तो मैंने क्या बोला था आपको कि 0 को छोड़कर जो संख्या दी होगी उसमें एक अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो देखिए ये जो संख्या है इसमें आप ये जो स्टार्टिंग के 2 0 दिए हैं इनको छोड़ दीजिए। अब एक अंक के बाद, मतलब 1 के बाद आप यहां पॉइंट लगा दीजिए। लगा दिया आपने पॉइंट, दशमलव लगा दिया। अब दशमलव लगाने के बाद क्या करना है आपको, 1.125 इंटू 10 इंटू क्या करना है आपको, 10 करना है। अब देखिए इंटू 10 कर लिया,
इंटू 10 करने के बाद आपको यह देखना है कि जीरो किस साइड लगे, संख्या के स्टार्टिंग में जीरो लगे हैं या संख्या के लास्ट में जीरो लगे हैं। तो आप देखें संख्या के स्टार्टिंग में जीरो लगे हुए हैं। अगर संख्या के स्टार्टिंग में जीरो लगे हैं तो आप पॉइंट के बाद जीरो की तरफ संख्याओं को, अंकों को गिने, संख्या के अंकों को आप गिने। तो देखिए पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड हमें गिनना है और यहां तक गिनना है, ठीक। तो 1 2 3 कितने अंक हो रहे हैं? 3। अब आप सोचते होंगे एक जीरो और लगा है तो यहां एक पॉइंट भी लगा है, उस पॉइंट तक हमें नहीं जाना, उस पॉइंट के बाद जो भी अंक दिए हों उन्हें सब हमें छोड़ना है, जो जीरो दी होगी उसे छोड़ देना है, उसे काउंट नहीं करना आपको सिर्फ इस पॉइंट के बाद और इस पॉइंट के बीच की जो संख्या अंक होंगे उनको ही काउंट करना है। तो देखें पॉइंट के बाद 1 2 3 कितने अंक हो रहे हैं? 3। और किस साइड है? लेफ्ट साइड है, मतलब संख्या के स्टार्टिंग में है, 3 अंक है तो यहां पावर आ जाएगी -3 की, ठीक। अब देखिए अगर इसके इक्वल में ये है पूरा तो n इज इक्वल कितना होगा? 3। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।